आज हम बात करने वाले हैं एक मशहूर सिंगर यानी कि आशा भोसले की। आशा भोसले को आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। आशा भोसले को आशा ताई के नाम से भी जानते हैं लोग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को ब्रिटिश इंडिया के सांगली स्टेट में हुआ था। आशा भोसले ने देखिए 10 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। 1000 से ज़्यादा फिल्मों में 20 भाषाओं में 12 तकरीबन 14,000 से भी ज़्यादा गीत गा चुकी हैं आशा भोसले। चलिए इनके बारे में कुछ बातें बताते हैं आपको। जब आशा भोसले 16 साल की थी तो उन्होंने अपनी से उम्र में दोगुनी अपनी बहन के सचिव गणपतराव भोसले से शादी करने के लिए अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन गणपतराव भोसले के साथ उनकी शादी कामयाब नहीं हुई। दोनों एक दूसरे से 1960 के आसपास अलग हो गए। आशा जी इसके बाद फिर से अपने परिवार में लौट आई और संगीत की दुनिया में जगह बनाने की कोशिशों में जुट गईं। तब तक आशा भोसले 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। देखिए इनके 3 बच्चे हो चुके थे। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में आए ओपी नैयर। दरअसल आशा भोसले बनाने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो थे ओपी नैयर। उन्होंने ही आशा भोसले को यानी आशा ताई को आशा भोसले बनाया था। उन्होंने आशा की आवाज़ की रेंज का पूरा फ़ायदा उठाया और उन्हें कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान बहुत सारे गीत गवाए और नैयर साहब और आशा भोसले इस बीच काफ़ी नज़दीक आ गए थे, लेकिन यही प्रेम संबंध नैयर साहब की बर्बादी का भी कारण बन गया। 1958 से लेकर 1972 तक नैयर और आशा भोसले का प्रेम संबंध बढ़ता रहा, लेकिन एक शादीशुदा शख्स जिसके 4 बच्चे हैं और एक तलाकशुदा महिला यानी आशा भोसले खुलेआम मुंबई में देखिए खुलेआम घूमते थे मुंबई में और किसी की कोई परवाह नहीं करते थे। ये बातें आपको सुन के काफ़ी आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। ओपी नैयर और आशा भोसले का प्रेम संबंध लगभग 14 सालों तक चला। आशा भोसले ओपी नैयर की कैडलक कार में घूमने जाती थी। 1972 में उनके जीवन के इस संगीत में अध्याय को ख़त्म करने का फैसला किया। किसने किया चलिए आपको बताते हैं। आशा भोसले और ओपी नैयर ने एक छत के नीचे कभी कदम नहीं रखा। उसके बाद 1972 ने उनकी लाइफ को अलग अलग कर दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक साथ प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था और उस गाने को 1973 का फिल्म पुरस्कार मिला था। आशा भोसले उस समारोह में नहीं गई थी। ओपी नैयर ने उनकी तरफ से ट्रॉफी ली थी। घर लौटते समय उन्होंने वो ट्रॉफी चलती कार से सड़क पर फेंक दी थी। आशा भोसले के साथ संबंधों के कारण नैयर साहब के परिवार वालों ने उनसे किनारा कर लिया था और एक दिन आशा भोसले भी उनकी ज़िंदगी से बाहर हो गई थी। तब जाकर नैयर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। 1994 में अपना घर, बैंक अकाउंट, कार सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और एक अनजाने परिवार में पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगे। इसके बाद आशा भोसले ने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया और आशा भोसले ने 1980 में संगीतकार आर.डी. बर्मन यानी दूसरी शादी कर ली। आशा भोसले की पहली मुलाकात आर.डी. बर्मन से देखिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुई थी। आशा भोसले ने देखिए काफ़ी अच्छी पहचान बना ली थी और जबकि आर.डी. बर्मन मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के टीनेजर बेटे थे। वहीं इस मुलाकात के लंबे समय के बाद आर.डी. बर्मन ने फिल्म तीसरी मंजिल के लिए आशा भोसले से गाना गवाने के लिए उनसे संपर्क किया था। बात करें उस दौर की तो आशा भोसले और आर.डी. बर्मन दोनों की ही शादी टूट चुकी थी। इनकी शादी का सफ़र देखिए आसान नहीं था। शादी के लिए आर.डी. बर्मन को लंबा इंतजार करना पड़ा था। आशा भोसले और पंचमदा दोनों का ही जीवन साथी से बिछड़ने का दर्द एक जैसा था, इसलिए दोनों के बीच प्यार भी गहरा था। पंचमदा ने एक दिन आशा भोसले को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन आशा भोसले ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन पंचमदा उनसे हार नहीं माने और उन्होंने इसके लिए लगातार कोशिश किया। जब इन्होंने लता मंगेशकर की मर्जी से शादी की और उस 1980 में देखिए इन दोनों की शादी हो गई। आशा भोसले ने पंचमदा से 47 साल की उम्र में जब शादी की थी। पंचमदा उस वक्त 41 साल के थे, लेकिन उनका ये सफ़र काफ़ी छोटा रहा। महज 54 साल की उम्र में 4 जनवरी 1994 को कार्डियक अरेस्ट के कारण पंचमदा का देखिए निधन हो गया था। उनकी डेथ हो गई थी और आशा भोसले एक बार फिर से अकेली रह गई। उसके बाद से आशा भोसले अपनी ज़िंदगी अकेले ही बिता रही हैं। उसके बाद उन्होंने कोई शादी नहीं की। आशा भोसले इस समय भी गाने गाती हैं और रेस्टोरेंट बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। आशा भोसले ने देखिए 90 साल की उम्र में भी कॉन्सर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि गायन उनका जुनून है और वह काम न कर रही हूँ तब भी वह गाती रहती हैं।
आशा भोसले के दुनिया भर में देखिए काफ़ी रेस्टोरेंट हैं। उनका पहला रेस्टोरेंट दुबई में खुला था। अब उनके रेस्टोरेंट दुबई, कुवैत, मैनचेस्टर आदि बहुत बड़े बड़े शहरों में हैं। आशा भोसले ने अपने रेस्टोरेंट की हर डिश का नाम देखिए खास है, क्योंकि उन्होंने अपने हिट गानों पर रखा हुआ है उनका नाम। और आशा भोसले खुद भी कभी कभी अपने होटल के रेस्टोरेंट में किचन में खाना पकाती हैं। ये थी देखिए आशा भोसले के बारे में जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।